मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल में पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने बताया है कि IMF ने हुकूमत के माशी इक़दामात से इत्तफ़ाक़ कर लिया है, जबकि IMF पाकिस्तान के बजट इक़दामात पर राज़ी हो गया। IMF पाकिस्तान के बजट अहदाफ से भी मुत्तफ़िक़ हो गया, जिसके बाद IMF का कर्ज़ प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब फौरी मिलेंगे। मुआहिदे से मुतालिक एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपये से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपये और कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब रुपये से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपये करने पर इत्तेफाक हुआ है। ज़राए का मजीद कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करें। GST की मद में वसूलियों का हदफ 3,008 अरब रुपये से बढ़ाकर 3,300 अरब रुपये और इनकम टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपये बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नून लीग और PTI की दरखास्तों पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन हुक्काम अदालत में पेश हुए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि ये बताएं कितने दिनों में इलेक्शन होगा। इस पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा कि 60 से 65 दिनों में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कमीशन के हुक्काम को हिदायत की कि वोट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल ना किया जाए। इस पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने अदालत को बताया कि पहले नई हल्का बंदियाँ करेंगे, फिर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। 60 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे। अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए ताउन का हुक्म दे, क्योंकि हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें डालती हैं। इसलिए अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने का हुक्म दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 65 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। साबिक रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत के अहले खाना ने उनका पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। आमिर लियाकत हुसैन के साहिबजादे और साहिबजादी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के 23 जून के हुक्म के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर की है। दरखास्त में आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोकने और दरखास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई है। आमिर लियाकत हुसैन के बच्चों की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच और आज ही समाअत करेगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 23 जून को आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई का हुक्म दिया था। ख्याल रहे कि मुमताज़ TV एंकर मुकर्रर और MNA आमिर लियाकत 9 जून को अपने कमरे में बेहोश पाए गए थे। मुलाजमीन की इत्तला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक की गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रिहाइश गाहों पर एंटी करप्शन टीम ने छापे मारे। एंटी करप्शन टीम की जानिब से उस्मान बुज़दार की तौंसा और DG खान की रिहाइश गाहों पर छापे मारे गए। पुलिस के मुताबिक छापों के दौरान साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मौजूद न थे, जबकि बुज़दार हाउस पर छापों के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर पहुंच बेंच से अबूरी जमानत ले रखी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब और पेशावर समेत शुमाली इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्तान, भक्कर, फालिया, कमालिया, कोहाट, शफकदर, मेहमंड, मालाकुंड, सवात, बोनियर में भी रात गए ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मियांवाली, पाकपतन, भीरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 थी और उसका मरकज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद थी, जबकि ज़लज़ले की गहराई 54 किलोमीटर थी। शहरियों ने बताया कि ज़लज़ले के झटके 30 से 40 सेकंड्स तक महसूस किए गए। वाज़ेह रहे कि ज़लज़ले के झटके के नतीजे में अब तक किसी जानी और माली नुकसान की इत्तलात सामने नहीं आई हैं। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले ज़लज़ले ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में अब तक 250 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। अफगान सूबे पख्तीका में गुज़िश्ता रोज़ ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 6.1 से ज़ायद बताई जा रही है, जबकि ज़लज़ले के नतीजे में अब तक 250 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और मुतादिद ज़ख्मी हैं। मुकामी हुकाम का कहना है कि ज़लज़ले के नतीजे में मुतादिद घर मलबे का ढेर बन गए, जबकि कुदरती आफत के नतीजे में 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं।
जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान के 500 किलोमीटर से ज़ायद इलाकों में महसूस किए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के कई इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया, जबकि दारुल हुकूमत काबुल में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 थी और ज़ेर ज़मीन उसकी गहराई 51 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ला रात गए महसूस किया गया। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर